सपीतवस्त्रं सरसीरुवीक्षणम् आहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् अहं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बड़े दुख का विषय है। और जब हमारे बीच से कोई भी प्राणी इस पंचभौतिक शरीर को छोड़ के चला जाता है ना, उसका बड़ा दुख होता है। विनय गर्गे जी, जिनका जन्म तिथि 16 जून 1972 फिरोजाबाद में हुई थी, उनका एवं उनका मृत्यु का समय तारीख 16 मई दिन रविवार 2021 को उन्होंने अपना प्राण छोड़े। जनवरी 1988 में दिल्ली में आए थे। वर्तमान उनका निवास H18 नोएडा। उनकी पत्नी ऋचा गर्ग जी, पुत्र एकांश वर्णित, उनके भाई संजय गर्ग जी, माताजी श्रीमती जयदेवी गर्ग जी। उनका व्यवसाय सर्जिकल मेडिकल इक्विपमेंट तथा गर्ग इंटरनेशनल स्कूल सकरपुर ब्लॉक दिल्ली नंबर 90। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे बीच से पंचभौतिक शरीर को कोई भी इंसान छोड़ के चला जाता है, यह एक प्रक्रिया है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य है, लेकिन जब हमारे बीच से जो प्राणी जिसका जन्म हुआ और जन्म से लेकर के अब तक के वो हमारे साथ में रहे, हमारे बीच से चले जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, दुख का विषय है। लेकिन भगवान कहते हैं जिनका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, इसमें कोई भी मूल भाव नहीं है। तो भगवान कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिनके प्रथम में भी सत्य है, मंत्र और मध्य में भी सत्य है तथा अंत में भी सत्य है, उसको कहते हैं सत्य माने परमात्मा। चित्त होता है प्रकाश। हमको आपको सारे संसार को प्रकाश देने वाला कौन है? परमात्मा। सूर्य को, तारों को, चंद्रमा को, सबको प्रकाश देने वाला परमात्मा है। हमको कोई भी कार्य करना है, ये तो सब कुछ है। अगर वही निकल गया तो वह कुछ चोला कहते हैं, मिट्टी का चोला मिट्टी में मिल जाता है, कुछ नहीं रहता साथ में है। ये जगत बड़ा दुखदाई है। एक भजन के माध्यम से आपको सुनाते हैं फिर आगे। ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है। कब बाजी उल्टी ही पड़ जाए जीवन एक जुआ है, कब बाजी उल्टी ही पड़ जाए जीवन एक जुआ है। परछाई भी होती पराई, परछाई भी होती पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते, दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते। दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते, दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते। बस रीत यही चली आई,
बस रीत यही चली आई, सुख की आस तजो मेरे भाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। उसने ही दुख पाया सुख की आशा रखी जिसने, उसने ही दुख पाया सुख की आशा रखी जिसने, इस दुनिया से मोह बनाकर बोलो प्यारे किसने, इस दुनिया से मोह बनाकर बोलो प्यारे किसने, कब चैन की बंसी बजाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। होता कभी महाभारत कभी बनती है रामायण, होता कभी महाभारत कभी बनती है रामायण, कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण, कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण, कभी कृष्ण कभी रघुराई, कभी कृष्ण कभी रघुराई, सुख की आस तजो मेरे भाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले, जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले, मन को मन मोहन का बना कर राजकुमार मुख से कह ले, मन को मन मोहन का बना कर राजकुमार मुख से कह ले, तेरी राम शरण सुखदाई, तेरी राम कृष्ण सुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। तो ये जगत जो है बड़ा दुखदाई है, अर्थात इस संसार में आता है उसको अवश्य ही जाना पड़ता है। जैसे कि माता के घर में बच्चा होता है? तो उसी समय कहते हैं कि 1 महीने में बच्चे का सिर बन जाता है, दूसरे महीने में धड़ नीचे से, तीसरे महीने में बच्चे का पूरा आकार बन जाता है, धीरे धीरे चौथे महीने में, 5 महीने में जो माँ खाती है उसी प्रकार से बच्चा खाता है उसको। धीरे धीरे जब 7वां महीना आता है तो बच्चा क्या कहता है, हे प्रभु, हे धरणीधर, हे विष्णु भगवान, हे नारायण, मुझे इस घोर नरक से निकाल। तो माता के गर्भ को बच्चा कहता है घोर नरक कहता। अगर माता का गर्भ नरक ही होता तो सुखदेव स्वामी जी 12 वर्ष तक माता पिंगला देवी के घर में रहे और उस हर समय भगवान का भजन करती रहती थी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। तो हर समय भगवान का भजन करती रहती थी। जब पिंगला देवी अर्थात असहाय होने लगी के 12 वर्ष हो गए हैं, बच्चे का जन्म तो हो जाता है 10वें महीने में, 9वें महीने या 10वें महीने में, अब 12 वर्ष तक ही रहे तो पिंगला देवी भी गर्भ में कहने लगी, अर्थात अपने स्वामी वेदव्यास जी महाराज से कहने लगी कि ये तो बच्चा निकलता ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माँ का गर्भ कभी भी नरक नहीं होता। 7वें बच्चे में 7वें महीने में बच्चा होता, कहता है भगवान से, विष्णु भगवान से प्रार्थना करता है कि इस घोर नरक से निकालो। धीरे 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 कहता है कि मैं अब इस जंजाल में नहीं पड़ूंगा, सारे संसारिक जंजाल में नहीं पड़ूंगा, अर्थात मोह माया से दूर हो जाऊंगा कहता है। उसके बाद 9वां महीने के बाद 10वां महीना आता है, वायु प्रेरित करती है, बच्चा निकल आता है, बच्चा पैदा हो जाता है, उसकी खुशियां मनाई जाती हैं। अर्थात जब मलमूत्र में पड़ा रहता है बच्चा
उसको खटमल इत्यादि खाते रहते हैं तो उसको कोई ध्यान ही नहीं रहता। जब तो माँ के घर में था तो कहता था इस भ्रूण से निकालो, जब मोह माया उसको घेर लेती है तो उसको कोई ध्यान नहीं रहता। फिर उसके जो माता पिता या दाई होती है उसको स्नान कराती है, स्नान कराने के बाद उसको वस्त्र इत्यादि पहनाने के बाद उसको पालने में सुला दिया जाता है। धीरे धीरे उसका नामकरण होता है 10वें महीने में, वो 10 दिन के अंदर। फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चा बढ़ने लगता है। यह क्रम है, धीरे धीरे बच्चा बढ़ेगा। 1 महीने का भी होगा, 2 महीने का, 3 महीने का, साल भर का। कहते हैं कि बच्चा 4 वर्ष का हो जाता है तो पढ़ने के लिए जाता है, उसको संस्कार अच्छे देने चाहिए है। जब 4 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष का बच्चा होता है, 8 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच में बच्चा जब उसकी शिक्षा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, 12 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे का कहते हैं कि पिता को अपने पुत्र को अपना दोस्त बना लेना चाहिए, क्योंकि युवावस्था होती है, कहीं बच्चा बिगड़ ना जाए। धीरे धीरे फिर और पढ़ने लगता है, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो जाती है, पढ़ाई पूरी होने लग गई, उसकी नौकरी लग गई, बिजनेस व्यापार करने लग जाता है। फिर उसका विवाह भी हो जाता है, अपनी पत्नी के साथ में रहता है, बच्चे भी होते हैं उसके। तो उसके जो माता पिता होते हैं, तो माता पिता को कहते हैं, क्या कहते हैं, माता पिता आप बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए आप एक कमरे में रहिए, अपना खाओ पियो यहीं रहो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं आजकल वृद्धाश्रम में भी छोड़ देते हैं कि वहीं जाओ, वहीं आपको खाना पीना देंगे, वहीं आपकी व्यवस्था कर देंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह जिंदगी है इसी प्रकार चलती है, यह एक जीवन का क्रम है, इसी प्रकार चलती है। तो यह एक संसार है, जो संसार में जो प्राणी आता है, रामचंद्र भगवान भी आए हैं, मनुष्य का धारण करके, मनुष्य का रूप धारण करके भगवान आए साक्षात, उन्होंने हमें सिखाया है। श्री रामचरितमानस हमको क्या सिखाता है, जीना, किस प्रकार से हमको जीना चाहिए। और कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत सप्ताह हमको क्या सिखाती है, किस प्रकार से हमको प्रेम करना चाहिए, किस प्रकार से हमको मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से जो हमारे धार्मिक जितने भी ग्रंथ हैं, वेद पुराण शास्त्र इत्यादि हैं, सब हमको जीना सिखाते हैं, किस प्रकार से हमको जिंदगी जीनी चाहिए। तो जो भी पृथ्वी पर आया है, रामचंद्र भगवान भी आए पृथ्वी पर, उनको भी जाना पड़ा अपना सरयू नदी में, उनको अपना शरीर त्यागना पड़ा, और पंचभौतिक जो शरीर है उसको अवश्य त्यागना पड़ता है। कृष्ण भगवान भी आए, उन्होंने भी बहेलिये के, जब बहेलिये ने तीर मारा तो उन्होंने भी अपना पंचभौतिक शरीर त्यागा। जो पृथ्वी पर आया है, जो सांसारिक भौतिक सुख साधन को प्रयोग करने के लिए जो आया है, भगवान ने जिसको बनाया है, कहते हैं कि ब्रह्मा जी का कार्य है जातक कर्म का करना, अर्थात सृष्टि की रचना करना। विष्णु भगवान पालन करता है, शंकर भगवान रक्षा करता है, संहार करता भी है। इसलिए ये भजन के माध्यम से आपको सुनाते हैं, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की सासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूर्ख मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा जब तक
तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीले हरे वन, मिट्टी काली पीले हरे वन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब उसकी है लीला। सबके अंदर स्वयं छिप गया, सबके अंदर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राजकुमारी आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। उसी की रचना, उसी का खेल रचाया हुआ है। अर्थात यह पंच भौतिक शरीर है। परमात्मा कहते हैं कि सब प्रकार से अपने अच्छे कर्मों में लगे रहें, अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ना स्वर्ग हमने देखा, ना आपने देखा। अर्थात वेद पुराण शास्त्र में लिखे हुए जो शब्द हैं वो श्रेष्ठ हैं और सब प्रकार से फलदायी हैं। अर्थात कौरव पांडवों में युद्ध चल रहा था, उसी समय जयद्रथ ने ऐसी रचना की चक्रव्यूह की, उसी में अभिमन्यु भी पहुंच गए और अभिमन्यु को उसमें चक्र में जाना तो जा तो सकते थे, पर लेकिन उनको लौटना नहीं आता था चक्रव्यूह में। तो किसी प्रकार से कौरवों ने उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मार दिया। जब अर्जुन को पता चला तो अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा ले ली कि कुछ भी हो जाए मैं कौरवों को मार दूंगा, या प्रतिज्ञा लेता हूँ। जब कृष्ण भगवान ने कहा कि इस प्रकार से शपथ अर्थात प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए है, ये कर्म है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल देने वाला परमात्मा है। साक्षात कृष्ण भगवान ने उनको बताया। जब विराट रूप उन्होंने दिखाया, कृष्ण भगवान ने कहा कि विराट रूप में आपको आपके पुत्र को दिखाता हूँ है। जब उन्होंने पुत्र को दिखाया और कहा कि आवाज दो अपने पुत्र को, जब पुत्र को आवाज देने लग गए, अर्जुन कहने लगे पुत्र पुत्र अभिमन्यु पुत्र अभिमन्यु पुत्र। पुत्र कहने लगा कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता, कौन किसका भाई, कौन किसका कुछ है, सगा संबंधी किसका कौन है। जीते जी तो सब कुछ है, जीने के बाद कोई कुछ नहीं होता। तो जब उसने कहा कि मैंने तो दूसरा जन्म ले लिया किसी के यहाँ है, जब आत्मा निकल जाती है परमात्मा में जाकर मिल जाती है तो शरीर हमारा नाशवान हो जाता है और तुरंत ही आत्मा परमात्मा मिल जाती है, दूसरा जन्म ले लेती है? तो जब बताया तो कौन किसका पुत्र, किसकी माँ, कौन किसका भाई, कौन किसका पिता होता है, कोई किसी का नहीं है। तो इस जन्म में आया है और इस जन्म में जिसके साथ में है, परिवार के साथ में जब तक जीवित है, जब तक ही उसका सब कुछ होता है, उसके बाद किसी का कुछ नहीं होता। अर्थात जब जाकर के अर्जुन की समझ में आई है, तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि सब प्रकार से अपने कर्मों को करते रहो। यह अर्थात कहने की बात यह है कि जिसका जन्म उसकी मृत्यु अवश्य है। इस जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है, जिसको आना है, यह प्रक्रिया है, एक आगमन का चक्र है। यह इसी प्रकार से चलता रहता है। अजामिल था, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आता है, अजामिल की कथा आपने सबने सुनी होगी। अजामिल था, अजामिल ने अभी कभी भी अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए, भगवान का कभी भी नाम नहीं लिया उसने, चोरी डकैती इत्यादि डालता रहता था, सारे शिकार करता रहता था। कोई संत महात्मा थे, अयोध्या जी से आए हुए थे, रात हो गई, उनको रुकना था, वो किसी ने बता दिया अजामिल के घर में रुक जाओ। जब अजामिल के घर पहुंचे, उनकी पत्नी का नाम था गड़का। तो गड़का के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि हमें यहाँ रुकना है रात्रि में, अगले दिन सुबह हमें वृंदावन जाना है, वहाँ के बिहारी के दर्शन करने हैं हमें। बोले कि हमारे यहाँ कोई अच्छा कर्म तो होता नहीं है,
हमारे जो पति हैं चोरी डकैती डालते हैं, रात में जाते हैं, अर्थात हम मांस मदिरा इत्यादि खाते हैं, हमारे यहाँ कोई अच्छा कर्म नहीं होता। अब संत महात्माओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, जैसे कि मक्खन होता है, मक्खन बड़ा मुलायम होता है, उसी प्रकार से संत महात्मा का हृदय कोमल होता है। कहते नहीं है बिनु हरि कृपा नहीं मिले संता, और बिना हरि की कृपा के संत परमात्मा नहीं मिलते। संत अनंत होते हैं, परमात्मा से मिला देते हैं। उन्होंने सोच लिया अजामिल की जिंदगी को हम ऐसा कर देंगे, या सुधर ही जाएगा या कुछ भी हो जाए इसको सुधार ही जाएगी। अब संत महात्मा बोले कि हम यहीं रुकेंगे, हमारे लिए कोई ऐसा सूखा व्यवस्था करोगे जिसके हम अपने आप स्वयं खाना पीना बनाएं। और जब गड़का ने कहा कि मेरे यहाँ आटा है, चीनी है, चावल इत्यादि है, मैं आपको दे देती हूँ, तो आप आंगन में आकर के बैठिए। नीम का पेड़ लगा हुआ था, वहीं उन्होंने चूल्हा बनाया और उन्होंने अपना खाना बनाया। खाना बना के भगवान का भोग लगाया, भोग लग गया, उसको सभी संतों ने पाया। अब रात्रि हो गई, अजामिल आ गया। अजामिल अपनी पत्नी गड़का से डरता भी था। अजामिल आया, बोला कि ये कौन बैठे हैं यहाँ? संत महात्मा हैं, अत्याजी से आए हुए हैं, इनको जाना था वृंदावन, इसलिए रात्रि हो गई, किसी ने हमारा घर बता दिया, रोके कि ठीक है। अब संत महात्मा बोले कि देखो अजामिल जी, हमने आपके यहाँ भोजन भी करा, अब ब्राह्मण की जो है दक्षिणा तो होती है, दक्षिणा भी दे दो। तो अब हंस के बोले कि ऐसा है कि जो छोटा लमोटा आपके पास है इसको भी छीन लूंगा, मैं तो छोड़ के दूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य उन्होंने बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके कितने पुत्र हैं? 9 पुत्र हैं, 10वां पुत्र हो उसका नाम नारायण रख लेना। और जब 10वां अब तो जो है कि रात्रि हो गई, बोले हाँ ठीक है रख लेंगे, कोई बात नहीं। अगले दिन प्रातः काल हुआ, ब्रह्ममुहूर्त में सब संत महात्मा उठ गए। उठ जाने के बाद स्नान इत्यादि किया उन्होंने। अजामिल भी जल्दी उठ गया, उसकी पत्नी गड़का भी उठ गई, उन्होंने प्रणाम किया। अर्थात संत महात्मा सभी चल दिए भगवान का नाम लेते हुए। अब समय आने पर 10वां पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। हर समय नारायण, हर समय नारायण, पुत्र नारायण, पुत्र नारायण, पुत्र नारायण। कभी भी जिंदगी में नाम नहीं लिया भगवान का। जब उसका अंत समय आया अजामिल का, तो अपनी बेड पे लेटा हुआ था, यमराज के दूत आए, उसको रस्सी में बांध के ले जा रहे थे। उसी समय विष्णु भगवान ने अपने दूत भी भेज दिए, भाई ये हमारा अधिकारी है, इसने चाहे अनजाने में नाम लिया पर भगवान का नाम तो लिया। अब दोनों में आपस में वार्ता होने लगी, बहस होने लगी। यमराज के दूत बोले इसने अपना कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, और विष्णु भगवान के दूत कहने लगे नहीं नहीं, इसने चाहे अनजाने में ही नाम लिया पर नारायण का नाम अवश्य लिया, विष्णु भगवान का नाम तो लिया, तो अधिकारी हमारा। ये सब दृश्य अजामिल देख रहा था। तो अजामिल ने कहा हे प्रभु, हे इष्टदेव, हे विष्णु भगवान, एक बारी मेरी रक्षा करो और उसको जीवन दान दो कि जिससे मैं अच्छे कर्म करूं। भगवान ने कहा कि यमराज के दूत भी और दोनों विष्णु भगवान के दूत चले गए। अजामिल खड़ा हो गया, अब अच्छे कर्म करने लग गया। और नारायण का कहने का तात्पर्य है जब अंत समय उसका आया तो द्वारा तो वह वैकुंठ धाम हो गया और विष्णु भगवान के उसको दूत लेकर गए। तो जब अनजाने में एक व्यक्ति नाम ले सकता है भगवान का नारायण, तो वह तर जाता है। तो हम जान पूछ करके भगवान का नाम, भगवान कहते हैं आप 6-6 घंटे पूजा मत करो, भगवान कहते हैं सच्चे मन से बैठ करके 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अगर तुम अच्छा सच्चे मन से भगवान का नाम लोगे वही फलदायी होता है। जो नहीं है कि हम जो है कि पूरे 30 दिन तक व्रत रहें हैं और 30 दिन तक व्रत रहते कहते रहे कि भगवान हम तो बहुत भगवान की पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, एकादशी का व्रत रहो, सब कुछ रहो, ये बात नहीं है। पर लेकिन भगवान कहते हैं सच्चे मन से 1 मिनट 2 मिनट की पूजा करो, वही फलदायी होती है, वही भगवान का नाम ही तारने वाला होता है। जब ऐसे कर्म करने वालों को अजामिल जैसे कर्म करने वालों को भगवान ने तार दिया। हम और आप तो अगर भगवान का सच्चे मन से जाप करेंगे, नाम लेंगे, तो अवश्य ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। बोले विष्णु भगवान की जय। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे
तेरी बढ़िया बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरे गुण गाए तेरी अच्छी बनेगी, हरे गुण गाए तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अजामिल की बन गई, गड़का की बन गई, अजामिल की बन गई, गड़का की बन गई, अजामिल की बन गई, गड़का की बन गई। नारायण गाए तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बढ़िया बनेगी। हरिदास की बन गई, सूरदास की बन गई, सूरदास की बन गई, रस खान की बन गई। हरे गुण गाए तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बढ़िया बनेगी। मीरा की बन गई, कर्मा की बन गई, मीरा की बन गई, कर्मा की बन गई। गिरधर गाए तेरी अच्छी बनेगी। गिरधर गाए तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बढ़िया बनेगी, बढ़िया बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तो संतों के संग अर्थात लगने से अच्छी बनती है, भगवान का नाम लेने से अच्छी ही बनती है और वैकुंठ धाम की ही प्राप्ति होती है। जब अंत समय आता है, पंचभौतिक जो शरीर हमारा पड़ा रहता है, उसको जो अर्थी पर लेके जाते हैं साथ में, तो आगे आगे अर्थी चलती है, पीछे पीछे सभी लोग चलते हैं। जब विवाह होता है तो दूल्हा तो सबसे पीछे होता है, नाचने गाने वाले जो होते हैं सबसे आगे चलते हैं। यह उल्टा होता है, अर्थी आगे चलती है और जितने भी पीछे होते हैं वो सब पीछे चलते रहते हैं। कहते नहीं है, साथी हैं मित्र हैं बिंदु के जलपान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग जाएंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। जीवन में 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। तो साथी मित्र भाई बंधु सब यहीं तक रह जाते हैं। परिवार के सब लोग जाते हैं, शमशान तक चले जाते हैं। जा करके जो है दाह संस्कार सब कुछ हो जाता है, कर्म हो जाता है। उस समय जो बैठे होते हैं या खड़े होते हैं लोग क्या कहते हैं, अरे भाई जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य है, सबको जाना है। इसी प्रकार से हम अच्छे कर्म करते रहे तो हम भी भौतिक सुसाधन को प्राप्त करते हुए भगवान का नाम लें, तो हमको सबको जाना है। तो इसीलिए कहते हैं, फिर वहाँ से आ जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सारे कार्य कर देते हैं। फिर उसके बाद भी क्या सब उसी भौतिक सुसाधन में फिर जो लिप्त हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है यह इसी प्रकार से क्रम चलता रहता है। भगवान से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय श्री विनय गर्ग जी को भगवान अपने श्री चरणों में सब प्रकार से उनको स्थान देवें। उनके पिता स्वर्गीय जयचंद्र जी गर्ग जी, माता जी उनकी श्रीमती जय है देवी गर्ग जी, भाई भाभी उनके संजय गर्ग, रजनी गर्ग जी तथा श्री पी.के. अग्रवाल जी, श्रीमती संध्या अग्रवाल जी, भतीजे उनके हैं आदर्श गर्ग जी, श्रीमती आकृति गर्ग जी तथा नीलेश उत्कर्ष तथा तान्या उनकी पत्नी श्रीमती ऋचा गर्ग। अर्थात इस
दुख भरे समय में भगवान से हम ऐसी प्रार्थना करेंगे कि उनको इस सब प्रकार से इस दुख से उबारें उनको, और उनको सब प्रकार से ऐसी शक्ति दें, इस दुख को झेलने की शक्ति दें। सब प्रकार से ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। हे विष्णु भगवान, जगत के पालन करता, आप उनको वैकुंठ धाम में अपना स्थान देवें, श्री चरणों में उनको स्थान देवें। अर्थात भगवान से सब प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं। आम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। युधिष्ठिर जी भी थे, तो युधिष्ठिर जी अपने जीवन में धर्मराज के नाम से जाने जाते थे। युधिष्ठिर उन्होंने भी अपने जीवन काल में हमेशा सत्य ही का पालन किया। एक ही बार उनसे ये निकला था, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन गुरु जी का पुत्र नहीं, हाथी मारा गया। जब घृत हो रहा था, जिसको बोलते हैं जुआ खेलना, जब उस समय हो रहा था तो द्रौपदी को उन्होंने अपने दांत पे लगा दिया था। तो जब कुछ लोगों ने कहा कि भाई इतने धर्मात्मा होकर के भी युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को दांत पे द्रौपदी को क्यों लगाया, हम तो उनको जो है कि धर्मराज मानते नहीं है। जब किसी संत महात्मा ने कहा कि कोई व्यक्ति जब पढ़ता है, परीक्षा देता है, अब परीक्षा में 100 नंबर का पेपर आया, 100 नंबर के पेपर में 80 नंबर का जो पास हो गया, 80 नंबर से पास हो गया बच्चा, अब 20 नंबर रह गए, तो 20 नंबर 80 नंबर में बच्चा पास माना जाएगा या फेल माना जाएगा? सबने कहा कि पास माना जाएगा। तो अब ये दोष गुणमयी जो सृष्टि है, इसमें तो सबको देखो संसार में आया है, किसी को दोष भी लगता है कोई हम अच्छा कर्म भी करेंगे तो कहता लोग अरे पता नहीं है कि किस प्रकार से जो है ये कोई, अगर कोई सुख है तो उसको सुखी देख कर कोई प्रसन्न नहीं है, और दुखी है तो दुख को देख कर भी प्रसन्न नहीं है। दोषमयी जो सृष्टि है, अर्थात जो हम जवान होते हैं तो जवान होते हैं तो दाढ़ी वाले भी हमारे आते हैं कि नहीं आते हैं, तो उसी प्रकार से शस्त्र के द्वारा जो नाई होता है शस्त्र के द्वारा उनको काट देता है। उसी प्रकार से जितने भी हमारे विकार पैदा होते हैं, दोष आते हैं, उसी प्रकार से भगवान का नाम लेने से जो दोष दूर हो जाते हैं, कहने का तात्पर्य है। तो यह प्रक्रिया है, जो इसी का जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य है। भगवान सब प्रकार से उनके परिवार को सुख शांति में जीवन की प्राप्ति देवे। अर्थात इसी शब्द के अंतर हम वाणी को ध्यान देंगे।
अगर आप कुछ बोलना चाहते हो उनके चरित्र के बारे में तो अवश्य। आधा घंटा है ऐसा घूम जाना पड़ेगा। बड़े भैया और परिवार जन चाचा जी, भैया को 1 तारीख को एडमिट कराया गया। लास्ट के 4-5 दिन में मैं पीपी किट पहन के भैया के पास जाता था। जैसे छोटे भाई की न्यू बॉर्न बेबी होता है उस तरह से मैंने उससे बात करता था। कभी कभी पहले भाई साहब कहता था, उस दिन बोला भैया मेरे को यहाँ से ले चलो और हम दोनों साथ रहेंगे। मैंने बहुत कोशिश की, मेरे भैया हम चलेंगे, चिंता नहीं करो, बिल्कुल। और एक दिन पहले उसकी सैचुरेशन 95-96 तक आ गई थी, तो उम्मीद बन गई थी कि वो रिकवर हो जाए। डॉक्टर भी कह रहे थे, मेरी डॉक्टर PM अग्रवाल से भी बात हुई थी सुबह, तो बोले 95% वो ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। एक दिन पहले भी मैं जब गया तो मेरे पास शब्द नहीं है, नारियल का पानी लेके गया था मैं, तो वो मेरे से कहता भैया आप पानी पी लो। कोविड में था तो डॉक्टर की प्रोटोकॉल थी, मैंने वो उल्लंघन करते हुए उसकी बात करने के लिए मास्क उतारा और नारियल का पानी पी लिया। वो मैंने इसको इतना खुशी कभी नहीं देखा था पहले, और अंगूठा दिखा के मेरे को बोलता है ओके। उसके बाद मैंने उसको बोला कि तुम हिम्मत रखना। हिम्मत रखते रखते मेरे से अंदर जीत उड़ गया था बिल्कुल। भगवान का मैंने बहुत जाप किया, महामंत्र पूरी जाप की माला उसको सुनाई, 2 बार हनुमान चालीसा भी सुनाया, एक हनुमान जी की माला है वो पूरी सुनाई मैंने उसको। इतना खुश हो गया। मैंने उसको सैचुरेशन बताई, जब मैं उसके पास गया था तो 90 थी उसकी। इतना सब कुछ करने के बाद 93 आ गई थी। मैंने उसको बोला कि 93 आ गई है, तो उसकी आंखों में चमक थी। मेरे को नहीं पता कि ये लास्ट 2 घंटे के बाद ये नहीं रहेगा। जैसे ये कह रहा भैया आप चलो 10 लीटर का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगा देना, और भैया हम तो वहाँ रहेंगे। मैंने कहा हम नीचे वाले फ्लोर पे रूम में से बोलता है भैया वहाँ उसमें AC नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, मैं उसके साथ रह लूँगा। वो मेरे से बहुत कुछ कहना चाहता था, वो कहता था भैया कैसे भी घर ले चलो। मैं बता नहीं सकता। मैं अब एक दरवाज़ा बंद किया प्रभु ने, 2 दरवाजे खोले, और मैं परिवार की जिम्मेदारी सब समाज की मैं बैठ के बड़ी उससे निभाऊँ। जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं इसकी जिम्मेदारी बर्बाद नहीं बड़ा बन के निभाऊँ। 4 बच्चे हैं मेरे, मैं उनको भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे शक्ति देना, मुझे वो वाली शक्ति देना कि मैं अपना फर्ज पूरा कर सकूँ, ये चारों राजकुमार की तरह हमेशा फले फूले। ओम शांति। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा कर ठेस, कहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुम में आवाज तो दी होगी।
आते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा कर ठेस, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। ओम द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शुभ शान्ति भवतु। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जग में सुख से पूर्ण सभी हो, सभी को सुंदर शास्त्र मिले, जीवन में सुख पावे प्राणी, नहीं किसी को दुख मिले। ओम शांति शांति सुशांति भवतु। ठीक है जी, रस्म पगड़ी करवानी तो हरियम हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो। आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे। तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। महिमा सुन के हैरान हैं हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के हैरान हैं हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो के उसी मन में बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। राजकुमार राजा राम तुम्ही प्रभु, योगेश्वर घन
श्याम तुम्हें प्रभु योगेश्वरे घन श्याम तुम्हें धनुधारी बने कवि मुरली बजा धनुधारी बने कवि मुरली बजा यमुना तट निर्जन में बैठे हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे कम पहले से कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। विनय करके कहीं नहीं गए, आपके मन के अंदर ही हैं। सब प्रकार से भगवान सब प्रकार से उनको आपके परिवार को प्रसन्न रखें, उनको ऐसी शक्ति दें, सब प्रकार से उनका कल्याण आपके पूरे परिवार में सब प्रकार से छत्र छाया बरसाए रखें। और सिर पर सीताराम फिक्र पे क्या करना, भगवान की जब सिर पर भगवान का कृपा हो तो सब कुछ करने वाले वही हैं। ओए देख लिया संसार हमने देख लिया समतलब के यार हमने देख लिया। ओए देख लिया संसार हमने देख लिया समतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करोगे तब तक मन से सेवा करोगे तब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया मानेगा परिवार हमने देख लिया। कोई देख लिया संसार हमने देख लिया समतलब के यार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को कहीं चोट लग जाए न तन को सभी समझते हैं तन को गिरती हुई दीवार हमने देख लिया गिरती हुई दीवार हमने देख लिया। कोई देख लिया संसार हमने देख लिया समतलब के यार हमने देख लिया। जिस जिस पर विश्वास किया है जिस जिस पर विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है उसने हमें निराश किया है। मन के रिश्तेदार हमने देख लिया मन के रिश्तेदार हमने देख लिया। कोई देख लिया संसार हमने देख लिया समतलब के यार हमने देख लिया। प्रतिभा का कुछ मूल नहीं है प्रतिभा का कुछ मूल नहीं है सफल सिद्ध अनमोल वही है सफल सिद्ध अनमोल वही है। जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया। कोई देख लिया संसार हमने देख लिया समतलब के यार हमने देख लिया। सरल संत का मूल न आके सरल संत का मूल न आके कुटिलों के दरवाजे झाके कुटिलों के दरवाजे झाके हो जाए दीदार हमने देख लिया। कोई देख लिया संसार हमने देख लिया समतलब के यार हमने देख लिया। संतों का संदेश यही है विप्रों का संदेश यही है बुजुर्गों का संदेश यही है माता पिता का संदेश यही है मूल मंत्र राजकुमार यही है। हर स्मरण है सार हमने देख लिया हर भजन है सार हमने देख लिया। कोई देख लिया संसार हमने देख लिया समतलब के यार हमने
देख लिया ओए देख लिया संसार हमने, देख लिया समतलब के यार हमने देख लिया। देवता विश्व देवा देवता बृहस्पति देवेंद्रो देवता वरुणो देवता हम विश्वानि देव सवितदुरतानि पराशुवः यद्भद्रं तन्यासुवः हम शांति शांति सुशांति भवतु। हम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु अभ्यो नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमाय अद्य श्री पैराद्रे श्री श्वेतवारे कल्पे वैवस्व मंत्र प्रथम चढ़े जम्मूद्वीपे वरखंडे आरावतान कृत ब्रह्मवर्तक देश पुण्यक्षेत्रे गंगा यमुना मध्य तीरे नोएडा क्षेत्रे H18 वर्तमान निवास H18 नोएडा स्थित शाखन साखे 1943 शुभ नाम संवत्सरे 2078 वैशाख मासे सुबे शुक्ल पक्षे आज वै तिथो एकादशी द्वादशी द्वादशी अमुक गोत्र उत्पन्ने गर्भोत्पन्ने स्वस्ति शिवान स्वान चिरंजीवान। आपका नाम एकांत नामने हे सपरिवार पितृष नामने पिताजी का नाम विनय गर्ग नामने हे सपरिवार सर्वोत्तम हेतु धन प्राप्ति हेतु रोगी का धर्म अर्थ कामना मोक्ष प्राप्ति हेतु अरिष्ट ग्रह शांति ग्रह प्रथम स्थान चतुर्थ अष्टम द्वादश गुरु ग्रह शांति कराने प्लक्षमाणे न रस्म पगड़ी है प्लक्षमाणे ने हेतु सर्वोत्काम सिद्धि हेतु ब्राह्मण द्वारा संकल्प अहम च ऋषि। इधर से ठीक रहेगा ना सीधा थोड़ा बहुत पीछे हो जाओ फिर। हाँ थोड़ा सा पीछे बस। पहले आप टीका लगाएंगे जिस वाली सीधे हाथ पे टीके से एलर्जी है पंडित जी से। एलर्जी है हाथ पे लगा दो हाथ पे। हाँ हाथ पे सीधे वाली ये पकड़ी खड़े हो गए आप तो बैठे हो बेटा मामा जी पीछे की तरफ आ जाना। पीछे आ जाओ ये हाँ हाँ वो भी सब करो हाथ नहीं ना करो सबका हाथ लगवा के जब होगा एक बार हाथ लगवा सबसे बुजुर्ग है उनको पहले हाथ आर्यम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि गणानां स्वाहा गणपति हवामहि प्रियाणां स्वाहा प्रियपति हवामहि निधिनां स्वाहा निधिपति हवामहि वसोमं अहं जानि गर्भम आत्म जाति गर्भम महत् पकड़ी जाती पीछे ऐसे ले लो हाँ ऐसे यहाँ रखो अब उनके गोद में गोला और मिठाई हरियम वस्त्र दे दो हाम्नाभ्यासीदन्तरिक्षवंशी श्रोभ्यः संवर्ततः पदभ्यां भूमि दृशः रोता तथा लोका कल्पीयतः डबल पल्लू डबल वस्त्र मिठाई no sound
आमिरन्न गर्भ गर्भस्थम अहम बीजम विवावसो अनंत पुनः फलमतः शांतिम प्रचमे। पगड़ी का मतलब यही होता है कि लाज रखना, जैसे कि आपके पिताजी ने परिवार सहित सबकी लाज रखी, उसी प्रकार से आपके दायित्व में जितने भी आपके चाचा जी, ताऊ जी, जितने भी आपके बुजुर्ग हैं, सब प्रकार से सब आपके कहते नहीं है, छोटों को प्यार और बड़ों को जो आशीर्वाद, सब प्रकार से इसी प्रकार से इनको आप नाराज निर्विघ्न रूप से सारे कार्यों में सिद्ध करके इनके सारे कार्यों को बनाना, हे विष्णु भगवान सब प्रकार से उनकी रक्षा करना। आम श्री कृष्ण कुशलम करोतु भवताम धाता प्रजानाम सुखम निर्विघ्नं गणना। हाँ वो तब ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपने माता जी के पास ले लेंगे। आप सब आम नाना सुगंधित पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्तो ग्रहण लेंस दे, बैग में पड़ा दूसरा। अहम माल्यादीनि सुगंधिनि माल्यादीनि वह प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि ग्रहण परमेश्वर। अहम नाना सुगंधित पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर। अहम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागहन नागाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। स्वाहा। आम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वर। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वर। श्री कृष्ण कुशलम करोतु भवतां धाता प्रजानां सुखम निर्विघ्नं गणनायकः प्रतिदिनं भानु प्रतापयुधं समुच्य धनधान्य कीर्तिं तुलां दुर्गारीनाशं सदा गंगाते खलु पापानिस्दिनं लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्त्वा ओम सशंक चक्रम सप्रीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोक्षम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं सरसा चित्रभुजं आम शांताकारं भुजगशयनं करुणावं सुरेशं विश्वाधारं गगनतलं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिधं वन्दे विष्णुं भवहरम्।